नमस्कार। आईपा मंच में फिर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ऐसे में जिस प्रकार से आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन क्षेत्र में समस्या और विकासशील राजनीति और विकास की बात करता है, ऐसे में आईपा मंच आज पहुंचा है सोनभद्र जिले के चिल्का टांड गांव में, जहां पर ग्राम प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं हीरालाल, जो पहली बार राजनीति में कदम रखे और बहुमत बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने जीत हासिल की। किस तरीके से वो आखिरकार राजनीति में आए, उनको राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था, आज उसी विषय पर उनसे चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से यहाँ जिस तरीके से जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या मुख्य समस्याएं हैं, आज उस पर भी बात करेंगे। और किस तरीके से उस पर वो काम कर रहे हैं, क्या कुछ मुख्य मुद्दे हैं उनके, हम उस पर बात करेंगे। आईपा मंच में आपका स्वागत है हीरालाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप आईपा मंच की ओर से हमारे ग्राम पंचायत चिल्काटांड में है, आपका स्वागत है। जैसा कि मैं पहले तो राजनीति से हमारा परिवार का पूरा पुराना लगाव है, लेकिन मैं इससे काफ़ी दूर था और समय के साथ जो है आवश्यकता महसूस होती गई। हमारे ग्राम पंचायत में जैसी समस्या दिखती गई, मुझे भी लगा कि नहीं, एक अवसर आजमाना चाहिए और मैंने अवसर आजमाया और पहली बार भी मुझे जीत मिली। आपको मैंने कई बार देखा था कि प्रदूषण के मुद्दे को लेकर के एक जन नागरिक होने के भी नाते, आप ग्रामीण होने के नाते कई बार प्रयास करते हुए नजर आए। क्या कुछ वो सब प्रयास था, किस चीज़ को लेकर के और कहाँ तक आप पहुँचे थे? निश्चित तौर पर मैं आज पिछले 10 साल से प्रदूषण पर काम कर रहा था और हमारे जो आसपास के क्षेत्र में कोयला खदानें हैं, पावर प्लांट हैं, इनके हमने आरटीआई के माध्यम से कई प्रकार से इनको जो है कि दिशा निर्देश देने का काम किया और आगे बहुत काफ़ी हद तक लड़ाई हमारी सफल रही थी, परंतु किन्हीं कारणों से जो है कि वो लड़ाई हमारी विफल रह गई। और आज पुनः जो है कि आप देखेंगे कि हम विफल होकर गए और जो है कि सड़क पर से फिर कोल परिवहन चालू हो गया। क्या लग रहा है कि ग्राम प्रधान आप पद पे हैं, ग्राम प्रधान के पद पे, क्या वो फिर मुद्दे प्रारंभ हो सकते हैं? निश्चित तौर पर मेरा प्रयास है कि मैं उन जो पुराने मुद्दे हमारे छूट गए हैं, आज मुझे वह ताकत यहाँ के लोगों ने दी है और निश्चित तौर पर मैं चाहूँगा कि उन जो अधूरी बातें रह गई हैं उसको मैं पूरा करने का प्रयास भी करूँगा। और निश्चित तौर पर हमारा अथक प्रयास और प्रथम प्रयास भी है कि जो बातें हमारे अधूरी रह गई हैं उसको मैं पूरा करूँ। जिस तरीके से आप पहली बार ग्राम प्रधान के चुनाव में प्रत्याशी थे और किस तरीके से मन में आया और किस तरीके से जो चुनाव में पहली बार आप लड़े और जीते, क्या कैसा लगा, क्या विश्वास लगा आपको जनता को? निश्चित तौर पर मेरी दिनचर्या बहुत काफ़ी जटिल थी। मैं सुबह उठ कर के निकल जाता था, 5-6 बजे तक निकल जाता था और लोगों से पूरे गांव में दरवाजे दरवाजे तक मैं मिला करता था। रात को 10-11 बजे तक फिर पूरा शेड्यूल बनती थी कि आज किस क्षेत्र में जाना है, उस क्षेत्र के लोगों को शेड्यूल बनाया जाता था किन से हमको मिल रहा है। और लगभग ऐसा नहीं था कि हम लोग जाते तो हर जगह लोगों ने ये कहा कि नहीं, निश्चित तौर पर आपको एक मौका जरूर दिया जाएगा। और निश्चित तौर पर लोगों ने इतना विश्वास मेरे ऊपर जताया है और मौका भी दिया है। मैं अपनी चिल्काटांड की जनता को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर पहली बार जीत में कैसा लगा जब आप जीत कर आए? आपको लगा कि जब आपको जानकारी हुई कि आप जीते? मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि मुझे इतनी लगभग यहाँ पे 25,000 की आबादी है, उन 25,000 लोगों का नेतृत्व करने का मौका मिला और उनको सामंजस्य बनाने का मौका मिलेगा। किस प्रकार सामंजस्य बनाया जाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने ग्राम पंचायत में देखा है कि कई प्रकार की कमियां हैं, सिर्फ सामंजस्य की कमी के कारण जो है कोई काम नहीं हो पा रहा है। उस सामंजस्य को दूर करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा और जो भी ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं होती हैं, लोगों का राशन कार्ड से संबंधित है, सड़क नाली तो आम चीज़ें होती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, इन सबको मैं एक बृहद स्तर पर सुंदर बनाने का प्रयास करूंगा ताकि मेरा गांव का नाम रोशन हो सके। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आपका दिनचर्या है, जब से आप ग्राम प्रधान पद पे हुए हैं, क्या दिनचर्या है, किस तरीके से आप जनता के बीच में जाते हैं और किस तरीके का काम आपको ज़्यादा समझ में आता है कि ये काम जनता हमारे पास लेकर के ज़्यादा आती है और कैसे संतुष्ट करते हैं? निश्चित तौर पर मेरी जो दिनचर्या के हिसाब से मैं डेली सुबह 8 बजे के आसपास जो है कि अपने कार्यालय पे बैठ जाता हूँ और लगभग 11-12 बजे तक जो मैं रहता हूँ यहाँ उपस्थित रहता हूँ। प्रतिदिन का यह मेरा दौर है और हमारा क्षेत्र काफ़ी लंबा है, तो विभिन्न क्षेत्रों में मैं एक एक दिन का शेड्यूल बनाना चाह रहा हूँ और बना भी लिया हूँ और आज मैंने उसकी शुरुआत भी कर दी है।
और मैं हर दिन अपना, चूँकि हमारा क्षेत्र काफ़ी लंबा है, तो हर क्षेत्र में एक दिन जा कर के बैठूंगा। और मैंने यह पाया है कि लोगों को हमारे जो चिल्कानाड़ी की मूलतः जो समस्या है वो राशन कार्ड को लेकर के है, नाली की समस्या है और शिक्षा की समस्या है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा ये इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ है और ये कहीं न कहीं हमारी कमी है और हमारे क्षेत्र के लोगों का ध्यान इस ओर नहीं है। हम लोग कॉन्वेंट स्कूल, सरकारी स्कूल, कॉन्वेंट के स्कूल चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन जो हमारी मूल आवश्यकता है, जो हमारी सरकारी स्कूल हो, उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और उसको हम सुधारने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। बिल्कुल। ऐसे में ये जो आपने शिक्षा की बात की, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर लोग शिक्षित होकर के युवा पीढ़ी की तरफ आगे बढ़ते हैं। युवा पीढ़ी के होने के बाद वो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्वभाव और अच्छे विचार और अच्छी जगह या अच्छे सोच की बात अगर कर ले, या चाहे नौकरी की भी बात कर ले, तो वो सबसे अच्छा सुनहरा अवसर मिलता है। सबसे बड़ी बात इसमें आती है शिक्षा, अच्छी शिक्षा। जिस तरीके से शिक्षा की अगर बात कर रहे हैं, तो शिक्षा को किस तरीके से मॉडिफाई करने की आवश्यकता है? आपको क्या लगता है कि इसको इस तरह किया जाना चाहिए, सरकारी विद्यालयों को इस तरह परिवर्तित करना चाहिए, तो सरकारी विद्यालय में काफ़ी कुछ बदलाव हो सकते हैं? निश्चित। तो सर्वप्रथम तो जो मुझे देखने में आया कि सबसे पहले जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ कम से कम जो है कि वीडियो कैमरा लगा दिए जाएं। उनसे लगा देने से जो है ये होगा कि कितने टीचर समय से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, और बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, बच्चे क्लास में कितने उपस्थित हो रहे हैं। और उसके साथ जो है कि हमने उनको बोला है कि आप जो है अभिभावक शिक्षक की मीटिंग हर मंथ रखिए, और मैं उनके प्रेशर भी करूंगा कि उस चीज़ को बिल्कुल लाई करें। जब शिक्षकों, स्टूडेंट और अभिभावक में जब ये सामंजस्य बैठ जाएगा, तो निश्चित तौर पर से सरकारी स्कूल की ओर बच्चे भागेंगे। क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत गरीब क्षेत्र है और यहाँ के बच्चे काफ़ी न पढ़ने के कारण जो है कि मतलब कहा भटक जा रहे हैं। तो वो उनको दूर करने के लिए एक मात्र और सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। और इस ओर हम चाहेंगे कि हमारी मेंबर कमेटी है, 15 लोग हमारे सदस्य हैं, 7 बीडीसी हैं, उन सबको मिल करके हम प्रयास करेंगे। उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग भी मिल करके एक विद्यालय को कम से कम टारगेट कर लें, ताकि वहाँ जो कमियां हैं उसको निकल करके आएंगी और उसको बैठ करके उनसे, अध्यापकों से और जो भी हमारे अभिभावक होंगे उनसे बैठ करके उसको दूर करने का प्रयास किया जा रही है। चाहे जो वहाँ कमियां हो उसको दूर किया जाएगा। आप प्रधान होने के नाते क्या लगता है उच्च अधिकारियों से इस मामले की, जिस तरीके से शिक्षक हो, चाहे विद्यालय में बच्चों का कम आना हो, तो इस चीज़ को लेकर ये कभी चर्चा आपके द्वारा हुई, जो हमसे आप जैसे कि अभी आईपा मंच पे आप बता रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे का इंतजाम होना चाहिए, तो उसको लेकर कभी अधिकारियों से वार्ता? नहीं सर, अभी तो हमारी बात इस तरह वो नहीं हो पाई है, लेकिन हमारा जो प्लान था मैंने उसको आपसे शेयर किया है और मैं इस पर उनसे पत्रचार भी करूंगा कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो जिससे अगर हम वो कर सकते हैं, तो उससे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी सुधार हो जाएगी। क्या लगता है कि जिस तरीके से अगर ये सीसीटीवी कैमरा जो लगा दिए जाते हैं अगर विद्यालय में, जो सरकारी विद्यालय हैं, तो वहाँ और प्राइवेट जो स्कूलें हैं, तो कितना कुछ का अंतर हो जाएगा? क्या लगता है कि कितना सुधार होने की संभावना है? आप देखेंगे कि प्राइवेट स्कूलों में ये सारी व्यवस्था रहती है। जब यह व्यवस्था हो जाती है तो टीचर अपनी मनमानी नहीं कर पाते हैं, समय से विद्यालय आते हैं और बच्चे जो क्लास में एक्टिविटी करते हैं उसकी भी निगरानी हो पाती है। एक जगह बैठ कर के उन सारी एक्टिविटियों को नज़र रखा जाता है, इसलिए उसमें एक छोटी सी पहल करके बहुत बड़ा सुधार लाया जा सकता है। और मेरा मानना भी है कि गवर्नमेंट को अगर हमें परमिशन दे तो मैं करूंगा भी। बाय द वे गवर्नमेंट को भी यह प्रयास करना चाहिए कि जितने भी सरकारी स्कूलें हैं उनमें अगर ये कैमरा लगा दिया जाए तो निश्चित और बहुत बड़ा योगदान होगा और शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा। जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि अगर शिक्षा की अगर बात की जाए, तो शिक्षा को लेकर के अगर उसमें सुधार, जो सरकारी विद्यालयों में जो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं आज के दौर में गार्जियन, और प्राइवेट तमाम विद्यालयों में मोटी रकम दे करके, मोटी फीस दे करके वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर है। ऐसे में अगर शिक्षा में बदलाव अगर लाना है, तो कहीं ना कहीं सरकारी जो विद्यालय हैं जहाँ पर सरकार करोड़ों करोड़ों रुपये खर्च करती है, वहाँ पर अगर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाए और उसकी निगरानी शासन स्तर पर अगर कर दी जाती है, तो ऐसे में ये महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो दूसरी अगर बात करें कि यहाँ पे समस्याओं की, तो यहाँ की मुख्य समस्या ग्राम प्रधान होने के नाते, और आपको पहले जब आप प्रत्याशी से पहले जब आम जनता की तरह थे, तो मुख्य समस्याएं आपके क्या लगती है यहाँ की?
यहाँ देखिए, मुख्य समस्या तो हर ग्राम पंचायत की स्तर की होती है कि जहाँ पर कि आपका नाली है, सड़क है। इसके अलावा अगर काफ़ी मैं वो बताना चाहता हूँ कि इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ कि ये सब मूलभूत सुविधा है जो कि कभी हमें सदैव बनी रहती हैं, लेकिन इस क्षेत्र में सबसे जो हमारे रही वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी को लेकर के हमारा जो है बहुत बड़ा फोकस है, और अभी तक में स्थिति में ही देखने को आया है कि हमारे आसपास में बड़ी बहुत इंडस्ट्रियाँ हैं, लेकिन वो स्थानीय स्तर के लोगों को न लेकर के वहाँ यहाँ के लोगों को न इसका भी लाभ दे करके बिल्कुल बाहर से हायर करके लोगों को ले लिया जाता है और उनसे काम कराया जाता है। तो ये तो दीपक तले अंधेरा होने की बात कर दी गई। क्या निश्चित तौर पर ये दीपक तले अंधेरा ही है, और इसी को दूर करने का हमारा बहुत बड़ा प्रयास रहेगा कि यह चीज़ न हो। हमने मैनेजमेंट से बात भी की है, एनटीपीसी मैनेजमेंट से, उनसे कहा है कि आप सर्वप्रथम यहाँ के जो स्थानीय जो प्रभावित लोग हैं उनको आप वरीयता दीजिए। इसके उपरांत भी अगर आपके पास जगह बचती हो तो आप उनको जो है कि अपने यहाँ समायोजित करें, उसमें किसी प्रकार लेंगे, लेकिन सर्वप्रथम यहाँ के लोगों को आपको समायोजित करना पड़ेगा। चूँकि यहाँ भी आज के सब वह दौर नहीं रहा, आज भी यहाँ पे आपके पास इंजीनियरिंग है और डिप्लोमा ITI करके बच्चे बैठे हुए हैं, वो काम चाहते हैं, उनको काम की आवश्यकता है। और मेरा गवर्नमेंट शासन सत्ता के माध्यम से इन मैनेजमेंट लोग से भी निवेदन है कि आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिए कि यहाँ के जो भी लोग काम करना चाहते हैं उनको काम दिया जाए। और यहाँ मैं मानता हूँ कि अगर यहाँ लोगों को सही ढंग से रोजगार दे दिया जाए तो बहुत हद तक इस चिल्काडाड़ का नाम रोशन होगा, और यहाँ की भुखमरी की जो व्यवस्था है, जो दिन पर दयनीय स्थिति है, वह निश्चित तौर पर दूर हो जाएगी। एक आखिरी सवाल, आप लगभग 8 महीने हो गए ग्राम प्रधान आप हैं, तो ऐसे में क्या कुछ गांव को विकास देने को लेकर क्या कुछ काम किया गया है? हाँ, निश्चित तौर पर अभी हमने जो है कि सर्वप्रथम यहाँ पे कुछ चीज़ों पर हमने पहल की है। कुछ रास्ते जो है बहुत काफ़ी दिनों से ख़राब थे, उन रास्तों को हमने मरम्मत करा दिया, कुछ CC रोड बनवा दिए। और हमारे यहाँ जो है पानी की मूलभूत समस्या आज के दौर में लगभग हैंडपम्प को हमने मरम्मत करा दिया, कुछ हैंडपम्प बचे हुए हैं जिन पर काम जारी है। और विद्यालय में भी हम अनवरत जो है कि दौरा करते रहते हैं। तो कुछ हद तक मैं धीरे धीरे जिस चीज़ों को सीख रहा हूँ, जैसे जैसे मेरे पास समस्या आती हैं उन पर मैं संज्ञान लेता हूँ और उनको समय के साथ करने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल, जिस तरीके से आप 8 महीने में और 8 महीने के कार्यकाल के दौरान आप अगर इतनी सारी चीज़ें, चाहे सड़क और नाली और पानी की व्यवस्था की अगर बात कर रहे हैं, तो अगर इनमें सुधार आई है तो कहीं ना कहीं जो अभी जो 4 साल 2 महीने का जो समय होगा वो 4 महीने का जो समय होगा वो काफ़ी बेहतर होने की बात कही जा सकती है। ऐसे में जिस तरीके से हमारे साथ हीरालाल जी थे जो ग्राम प्रधान हैं, वो अपनी बातों पर मुख्य जो बातें इनकी समझ में आई वो कहीं ना कहीं शिक्षा में बदलाव को लेकर के समझ में आई। आप लगातार आईपा मंच की खबरों को देखने के लिए आप आईपा मंच को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर लगातार आईपा मंच की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखते रहें। सोनभद्र से प्रवीण पटेल।